एपिसोड की शुरुआत में ग्रैंडसन एंड मास्टर तैंगसेंग से पूछते हैं कि कितना टाइम लगेगा। तो तैंगसेंग उन्हें जवाब देता है कि यहाँ पे प्लेनेट के सारे टॉक्सिक्स हैं और सारे हर्ब्स हैं, तो इनमें मुझे ज़्यादा नेचुरल नॉलेज भी है, इस वजह से मैं इन्हें ट्रांसफ़र कर सकता हूँ और आपकी बॉडी का एक पार्ट भी बना सकता हूँ और साथ में इनके साथ एक टूल भी बन सकता है जो कि पॉइज़न को हमारी बॉडी के अंदर घुसने से रोकेगा। और वो कहता है कि जैसे मेरे ब्लू सिल्वर प्लांट ने पॉइज़न को अब्जॉर्ब किया था, और बताता है कि आपकी ग्रैंड डॉटर भी ऐसा कर सकती है। और फिर तभी ग्रैंडसन एंड मास्टर कहते हैं, चलो अगर ऐसा ही हुआ तो मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा जो तुम्हें यहाँ पे चाहिए। वो कहता है बस मुझे आधा साल लगेगा अगर ये ढंग से हो पाया। तो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें आधा साल देता हूँ, अगर तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और साथ में वो यूँ भी कहते हैं, अगर पॉइजन का एंटीडोट नहीं बना तो तुम सोचो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तभी ग्रैंडसन एंड मास्टर उन्हें तैंगसेंग को हवा में उठा देते हैं और कहते हैं कि कुछ लोग ही जानते हैं कि तुम यहाँ पे हो और मेरी ग्रैंड डॉटर के पास पॉइजन है, पर अगर तुमने ये अपना प्रॉमिस तोड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और वो तभी अपनी एक मटेरियल को रिलीज़ करते हैं और उससे एक मेडिसिन टाइप की बनाते हैं। और वो मेडिसिन तैंगसेंग को कहते हैं, इसे खाओ, अगर तुमने ये ट्रीटमेंट नहीं किया तो तुम मर जाओगे। और कहते हैं मैं तुम्हें पावर दे सकता हूँ। वो कह तभी ग्रैंडसन एंड मास्टर कहते हैं, पहले तुम्हें अपनी बॉडी को अच्छी तरह से ट्रेन करना होगा, तभी ये तुम खा सकते हो। पर तभी तैंगसेंग से खा लेता है और उसकी बॉडी में कुछ रिएक्शन होते हैं पर वो ठीक होते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है, वो कहते हैं मेरे बोन्स, मेरे लिम्स सब कुछ ठीक है। वो कहता है पर मेरे साथ खेल खेलने की कोई कोशिश नहीं करना, अगर तुम्हें सही से कर पाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं इसे वापस निकाल लूँगा। और वहाँ से चले जाते हैं। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि तैंगसेंग कहता है, जैसी आपकी इच्छा हो टीचर। वो कहते हैं ठीक है, मेरी इच्छा ये है। और वो तैंगसेंग को उल्टा लटका देते हैं और कहते हैं पर मैं अपनी मटेरियल्स को कैसे यूज़ करूँगा। तो कहते हैं यहाँ पे पॉइजन के भी बहुत सारे मेथड्स हैं, तुम उन्हें ठीक कर सकते हो। तो कहते हैं ठीक है, मैं देखता हूँ कि तुम इस कितने समय में क्या कर सकते हो। कहते हैं शुक्रिया। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे हर्ब्स होते हैं जो तैंगसेंग देख रहा होता है। दिन से रात हो रही होती है, रात से दिन, और तैंगसेंग अपनी मेडिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत सारा टाइम बिता रहा होता है, जिससे वहाँ की हर जगह ब्लू सिल्वर प्लांट्स होते हैं। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि फैटी, जूजिंग और बॉस मूबे और साथ में हमारा ऑस्कर, शावू, सारे के सारे बहुत ही कड़ी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमारी रोरोंग भी बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही होती है। सब लोग अपनी मटेरियल सोल को पावरफुल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और जूजिंग भी बॉस मूवे की मदद करती है, ऑस्कर भी अपने सोर्सेस से बचता है और शावू अपनी आर्ची बॉडी स्किल से फाइट करती है। और ये दोनों बहुत ही अच्छा काम चल रहा होता है और तैंगसेंग भी बहुत अच्छे से काम करता है। तभी ग्रैंड लैंड मास्टर आते हैं और कहते हैं तुम क्या कर रहे हो। तभी तैंगसेंग कुछ हर्ब्स को एक बकेट में डालता है अपनी ब्लू सिल्वर प्लांट की मदद से, और वो कहता है बस थोड़े समय के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा और जो मुझे चाहिए वो बन जाएगा। तभी तैंगसेंग खड़ा होकर कहता है ये बिल्कुल पूरा हो गया। और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो कहता है कि तुमने गारंटी दी थी कि ये बिल्कुल सही रहेगा। वो कहते हैं हाँ, इसमें सिर्फ 3 ही ब्रेस्ट्स बने होंगे और ये बहुत ही पॉइजनस होंगे। तो ग्रैंडसन एंड मास्टर उसे देख के कहते हैं ये बस इतने छोटे से। तो तैंगसेंग अपने घोस्टली हैंड्स को यूज़ करता है और उन उन वेपन्स को पकड़ लेता है और फिर तैंगसेंग उन्हें अपने बनाए हुए हथियार के अंदर डालता है और कहता है ये एक पॉइजन इनमें ग्रैंड लैंड मास्टर को भी मार सकता है। तो तभी ग्रैंड लैंड मास्टर कहते हैं क्या तुम झूठ बोल रहे हो। वो कहते हैं नहीं, इसीलिए इन्हें हिडन वेपन टूल कहा जाता है, यामा इन्वेंशन। वो कहते हैं यामा इन्वेंशन क्या है। वो कहते हैं यामा एक गोथ गुड डैट्स का है और ये हमारी बॉडी में जैसे ही एंटर करता है ये बहुत ख़तरनाक हो जाता है। और कहता है हमने जो जो इसमें डाले उन सब की वजह से ये बहुत बिल्कुल परफेक्ट बन चुका है। और कहते हैं अगर हम इसे लॉन्च करते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक होता है। तो कहते हैं पर किसी भी पॉइजनस पे भी ये काम करेगा। तभी तैंगसेंग हंसने लगता है और अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड मास्टर अपना पॉइजन वाली जो मेडिसिन होती है वो तैंगसेंग के पास से निकाल लेते हैं और कहते हैं मैंने तुम अपनी ग्राउंडेटर को यहाँ जल्द से जल्द लाऊंगा। वो कहते हैं पहले तुम यहाँ से जा सकते हो अगर तुम्हें जाना हो। तभी वो कहते हैं अगर तुम यहाँ हमेशा भर ज़िंदगी भर के लिए रहना चाहते हो तुम रह सकते हो, पर मेरी बॉडी में बहुत पॉइजन है और मेरे पास सोल बोन भी है, मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ। मेरी बॉडी ने पहले ही पॉइजन को एक्सेप्ट कर लिया है और मैं इसी के साथ जी सकता हूँ, पर ये जितना भी टाइम वेस्ट हुआ है मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ये नहीं चाहता। तो इसलिए प्लीज़
मुझे ग्रैंडपा कहो और तुम मेरी डॉटर से शादी कर लो। तो कहता है आप भूल जाओ, आपकी ग्रैंड डॉटर बहुत ही अच्छी है, वो जेनेटिक है, पर उसको वो किसी से पहले से ही प्यार करती है, ब्लू लाइटिंग टीरेक्स फैमिली से। वो कहता है आपको उस फैमिली का बैकग्राउंड भी अच्छा मिलेगा और आप वो एक अच्छे लोग हैं। वो कहता है यू थिंक, हाँ। वो कहता है अपने बारे में और बताओ। वो कहता है मेरे बारे में, मेरे पापा एक छोटे से गांव में एक ब्लैक मिस्ट की शॉप चलाते हैं और मैं वहीं पे बड़ा हुआ हूँ, एक गाँव में। तो कहता है बस इतना ही। वो तभी ग्रैंड सोलैंड मास्टर कहते हैं कि तुम अपने बारे में मुझे सब कुछ बताओ। तो तैंक्स सब बता देता है। तब वो कहता है पर तुमने तो मुझे पॉइजन की नॉलेज के बारे में बताया ही नहीं। और तांगसेंग कहता है पर ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तभी अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैंड सोलैंड मास्टर तांगसेंग को एक टूल देते हैं, जिसमें जैसे तांगसेंग की बेल्ट होती है ये भी वैसा ही टूल होता है। वो कहता है यहाँ माँ, इसे वेस्ट मत करना, अगर तुम्हें चाहिए तो तुम ले लो। तो वो कहते हैं पर ये कुछ अच्छा नहीं है। तभी वो कहते हैं हे, तुम्हें ये नहीं चाहिए तो ये मुझे वापस दे दो। पर तांगसेंग कहते हैं नहीं, अभी तो मेरा है और मैं गिफ्ट को कभी वापस नहीं देता। तो वो कहता है आपने मुझे प्रॉमिस किया था। वो कहता है हाँ हाँ, मैंने प्रॉमिस किया था। पहली विश थी तुम्हारी कि मैं श्राय का स्कूल को कभी हट नहीं करूँगा, और दूसरी दूसरी विश भी बताते हैं तुम्हारा सेकंड विश क्या है। तो कहता है पहली, मुझे कुछ यहाँ से चाहिए। और तांगसेंग उन्हें अपना बनाया हुआ वेपन देता है और हमारा एपिसोड यहीं ख़त्म।